हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाते हुए फरमाते हैं, गुनाह छोड़ दो, अल्लाह की तरफ लौट आओ। ये वो शहर था जहां बुरे हर तरफ फैल चुकी थी और लोग गुमराही के अंधेरों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। कौम ने नबी की बात का मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई और तकब्बुर के साथ हक को ठुकरा दिया। शहर के सरदार अपनी तकात और दौलत के गुरूर में इतने डूब चुके थे कि उन्हें सच और झूठ में फर्क ही नजर न आता। अल्लाह के फरिश्ते खूबसूरत मेहमान बनकर शहर में दाखिल होते हैं और इम्तिहान का वो लम्हा करीब आ जाता है। गुनाह में डूबी हुई कौम उन मेहमानों पर टूट पड़ती है और शहर फितने और बेहयाई से भर जाता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की हिफाजत के लिए सीना सपर हो जाते हैं और कौम को अल्लाह का खौफ दिलाने की कोशिश करते हैं। फरिश्ते अपनी हकीकत जाहिर कर देते हैं और अल्लाह के सख्त अजाब की खबर सुनाकर मोमिनीन को तैयार रहने का हुक्म देते हैं। हुक्म होता है, रात के अंधेरे में शहर छोड़ दो और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखना। हजरत लूत अपने घर वालों को रवांगी का हुक्म देते हैं और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने की नसीहत फरमाते हैं। मोमिनी खामोशी, खौफ और उम्मीद के साथ रात के अंधेरे में शहर से निकाल जाते हैं। हजरत लूत की बीवी पीछे मुड़कर गुनाह के शहर को देख लेती है और अल्लाह के हुक्म की नफरमानी का अंजाम भुगत लेती है। आसमान से अल्लाह का सख्त अजाब नजील होना शुरू होता है और शहर पर क़यामत टूट पड़ती है। जमीन जोर से लराज उठती है और पूरा शहर पल भर में उलट दिया जाता है। आग और पत्थर की बारिश शहर को पूरी तरह तबाह कर देती है और हर चीज मिट्टी में मिल जाती है। गुमराह कौम अपने बुराए अमाल के अंजाम को पहुंच जाती है और सिर्फ इबरत बकी रह जाती है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले लोग अल्लाह के फजल व करम से मुकम्मल तौर पर महफूज रहते हैं और अजाब की तबाही से बचा लिए जाते हैं। तबाह शुदा शहर पर एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। हर तरफ खामोशी होती है और जिंदगी के आसार मिट चुके होते हैं। यह हौलनाक मंजर आने वाली नस्लों के लिए अबरत और नसीहत की एक जिंदा मिसाल बन जाता है। अस्सलामु सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इसने अहल ईमान को अपनी रहमत से बचा लिया। ईमान वाले एक महफूज और परामन मकाम पर पहुंच जाते हैं और दिल से अल्लाह की हम्द व सना करते हैं। एक नई जिंदगी, नई उम्मीद और एक नए पाकीज़ा मुआशरे की बुनियाद रखी जाती है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम लोगों को सब्र, तक़वा और नेक अमाल की तलक़ीन करते हैं ताकि वो अल्लाह के करीब रहें। लोग दिल और जान से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को दीन के मुताबिक ढाल लेते हैं। नई बस्ती अमन, सुकून, रहमत और बरकत की खूबसूरत मिसाल बन जाती है। हर दिल में अल्लाह का खौफ और इसकी मोहब्बत बस जाती है और सब नेकी के रास्ते पर चलने लगते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम रोज़ाना अपनी कौम को नसीहत करते हैं और सीधी राह पर कायम रहने की तलक़ीन फरमाते हैं। बच्चे और नौजवान सब दीन की तालीम हासिल करते हैं और नेक किरदार के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। हर नई सुबह अल्लाह की रहमत, बरकत और उम्मीद का पैगाम लेकर तुलू होती है। तबाहशुदा शहर हमेशा के लिए दुनिया वालों के लिए अबरत और सबक की निशानी बन जाता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर आजज़ी से सजदे में गिरकर शुक्र अदा करते हैं। ईमान वाले अहद करते हैं कि वो हमेशा सिर्फ अल्लाह की इताअत में अपनी ज़िंदगियां गुजारेंगे। नई बस्ती रहमत, बरकत और सुकून का मरकज़ बन जाती है जहां लोग खुशी और इत्मीनान से रहते हैं। नई बस्ती रहमत, बरकत और सुकून का मरकज़ बन जाती है जहां लोग खुशी और इत्मीनान से रहते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आखिरी नसीहत फरमाते हैं, गुनाहों से दूर रहो, नेकी को अपनाओ और हमेशा अल्लाह के करीब रहो। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि गुनाह का अंजाम हमेशा तबाही होता है और कामयाबी व निजात सिर्फ अल्लाह की इताअत, तक़वा और सच्चाई में है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इसने अहल ईमान को अपनी रहमत से बचा लिया। ईमान वाले एक महफूज और परामन मकाम पर पहुंच जाते हैं और दिल से अल्लाह की हम्द व सना करते हैं। एक नई जिंदगी, नई उम्मीद और एक नए पाकीज़ा मुआशरे की बुनियाद रखी जाती है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम लोगों को सब्र, तक़वा और नेक अमाल की तलक़ीन करते हैं ताकि वो अल्लाह के करीब रहें। लोग दिल और जान से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को दीन के मुताबिक ढाल लेते हैं। नई बस्ती अमन, सुकून, रहमत और बरकत की खूबसूरत मिसाल बन जाती है। हर दिल में अल्लाह का खौफ और इसकी मोहब्बत बस जाती है और सब नेकी के रास्ते पर चलने लगते हैं।
حضرت لوط علیہ السلام روزانہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں اور سیدھی راہ پر قائم رہنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ بچے اور نوجوان سب دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور نیک کردار کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ ہر نئی صبح اللہ کی رحمت، برکت اور امید کا پیغام لے کر طلوع ہوتی ہے۔ تباہ شدہ شہر ہمیشہ کے لیے دنیا والوں کے لیے عبرت اور سبق کی نشانی بن جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے حضور عاجزی سے سجدے میں گر کر شکر ادا کرتے ہیں۔ ایمان والے عہد کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ صرف اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ نئی بستی رحمت، برکت اور سکون کا مرکز بن جاتی ہے جہاں لوگ خوشی اور اطمینان سے رہتے ہیں۔ نئی بستی رحمت، برکت اور سکون کا مرکز بن جاتی ہے جہاں لوگ خوشی اور اطمینان سے رہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام آخری نصیحت فرماتے ہیں، گناہوں سے دور رہو، نیکی کو اپناؤ، اور ہمیشہ اللہ کے قریب رہو۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ گناہ کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے، اور کامیابی و نجات صرف اللہ کی اطاعت، تقوی اور سچائی میں ہے۔ رات کے سناٹے میں حضرت لوط علیہ السلام تنہائی میں کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے چہرے پر غم، فکر اور اپنی قوم کی ہدایت کی گہری طرف صاف نظر آ رہی ہے۔ شہر کی گلیوں میں حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو نرمی اور محبت سے سمجھا رہے ہیں، مگر لوگ بے پرواہی سے منہ موڑ رہے ہیں۔ قوم کے چہروں پر غرور اور آنکھوں میں سرکشی جھلک رہی ہے، وہ کھلے عام برائی کو اپنا فخر بنا چکے ہیں۔ اچانک چند نورانی چہرے انسانوں کی صورت میں شہر میں داخل ہوتے ہیں، فضا میں ایک روحانی سکون پھیل جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام مہمانوں کو عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر لے آتے ہیں، مگر دل میں ایک انجانا سا خوف بھی موجود ہے۔ اندھیری گلیوں میں بدکار لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ شہر کے سکون کو توڑ دیتی ہے۔ دروازے پر کھڑے حضرت لوط علیہ السلام درد بھرے لہجے میں قوم کو سمجھاتے ہیں، مگر ان کے دل پتھر بن چکے ہوتے ہیں۔ اسی لمحے گھر نور سے بھر جاتا ہے، اور فرشتے اپنی حقیقت ظاہر کر دیتے ہیں، فضا میں جلال اور ہیبت چھا جاتی ہے۔ فرشتے خبردار کرتے ہیں کہ راتوں رات ایمان والوں کو لے کر شہر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اندھیری رات میں حضرت لوط علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ خاموشی سے شہر سے نکل پڑتے ہیں، ہر قدم خوف اور امید کے درمیان اٹھتا ہے۔ پیچھے شہر کی روشنی مدھم پڑتی جا رہی ہے، اور فضا میں ایک انجانا سا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اچانک زمین زور سے لرزنے لگتی ہے، آسمان سرخ ہو جاتا ہے، اور قیامت خیز منظر سامنے آ جاتا ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے پوری بستی کو بلند کر دیتے ہیں، اور پل بھر میں ہر چیز الٹ جاتی ہے۔ شہر زمین پر دے مارا جاتا ہے، ہر طرف تباہی، گرد و غبار اور خوفناک سناٹا چھا جاتا ہے۔ آسمان سے آگ برساتی ہوئی پتھروں کی بارش ہونے لگتی ہے، اور مجرموں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں سرسبز بستی ویران کھنڈرات میں بدل جاتی ہے، ہر طرف موت کی خاموشی پھیل جاتی ہے۔ دور کھڑے حضرت لوط علیہ السلام اور ایمان والے اللہ کے حضور سجدے میں گر کر شکر ادا کرتے ہیں۔ نئی صبح سورج کی کرنوں کے ساتھ عبرت اور نصیحت کا پیغام لے کر طلوع ہوتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے انجام کو دیکھ کر آہ بھرتے ہیں اور اللہ کی حکمت پر سر جھکا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہ اور سرکشی کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے، اور نجات صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔